हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आने वाला है। इन ऐसी बातें, रूमर्स या मार्केट में ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, इस बिंदु पे बात करेंगे। यानी कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट में अगर क्रैश आता है तो क्या करना है, अगर नहीं आता है तो क्या करना है, और आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ क्या हो सकता है, या फिर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसके साथ भी क्या करना चाहिए। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो कि मार्केट के हालात के बारे में चर्चा करेगा। और इस वीडियो के अंदर हम इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे, इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे, डॉलर, क्रूड ऑयल, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर मार्केट के गिरने की क्या वजह हो सकती है, या फिर मार्केट क्या सेंटीमेंट दे रहा है, इस बारे में चर्चा करें इस वीडियो के अंदर। यानी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया और यूके ट्रेड डील जो हुई है उसका बेनिफिट क्या हो रहा है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और जब इंडिया यूके ट्रेड डील जब काफी अच्छे एक ऐतिहासिक डील हुई है, लेकिन फिर भी क्या खतरा बना हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिया और यूके के बीच जो ट्रेड डील हुई है वो काफ़ी सकारात्मक हुई है। यानी कि एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके जरिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अगर यूके से कुछ सामान खरीदते हैं तो हमारा देश यानी यूके से हम सामान खरीद रहे हैं ना, तो हम लोग उस पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाते थे। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे देश से सामान जाता था यूके, तो यूके वाले हमारे सामान पर इम्पोर्ट टैरिफ लगाते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनका सामान हमारे यहाँ पे महंगा पड़ता था और हमारा सामान उनके यहाँ पे महंगा पड़ता था। अब इससे क्या है कि जब एफटीए कर दिया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट लगभग 0% कर दिया है। यानी कि हमारा सामान जब यूके जाएगा तो वो काफ़ी सस्ती दर पे मिलेगा, और यूके से जो सामान आएगा जिसमें कि बिस्की वगैरह और टेक्सटाइल का आइटम है, वो आपका बिस्की वगैरह है और भी कुछ कई सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या मिलेंगी, काफ़ी सस्ती मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, इस ट्रेड डील का फायदा मिलेगा। यानी कि हमारा जो माल इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो अब यूके में बड़ी आसानी से और सस्ते दामों में बिकेगा। यानी कि हमारा माल बिकेगा और उनका माल यहां पर आएगा, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोनों देशों के बीच में। अब जब ये वाली चीज अब हो गई है तो इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यूएस और इंडिया ट्रेड डील अभी सस्पेंस है, लेकिन इसकी भी एक पॉजिटिव खबर है जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये भी यहाँ पे क्या एक सस्पेंस चलता आ रहा है, कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और अगस्त के फर्स्ट वीक में एक और मीटिंग होने वाली है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ होगा वो कितना लगेगा। तो यानी कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा सकता है। लेकिन ट्रेड डील, अब ये जो ट्रेड डील हुई है, इसके अलावा और भी कई देशों से ट्रेड डील हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में होने की संभावना है, और कई देशों से हमारी ट्रेड डील इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है। अगला है, देखो दोस्तों, जो इंडियन जो टेक कंपनीज हैं उन पर काफी ज्यादा प्रेशर है इस समय पे। यानी कि जो मार्केट जो गिरने की बातें आ रही है ना, ये क्यों आ रही है, हम उन रीजन पर चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो इंडियन टेक कंपनीज हैं उन पर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और आप पिछले एक आध वीक से देखेंगे तो शेयर मार्केट काफी ठंडा पड़ा हुआ है टेक जो कंपनीज होती हैं उनका। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ट्रंप हैं आजकल काफी ज्यादा विस्फोटक बयानबाजी और काफी सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है हर देश पर। यानी कि उन्होंने क्या है, चाइना के अंदर जो उनकी कंपनी, टेक कंपनी जो वहां पे बिजनेस करती है, और वहां पे जो चाइना है, चाइना क्या करता है, चाइना को अपने उन टेक कंपनी वाले क्या करते हैं, वो इंडियंस को हायर करते हैं। तो ट्रंप ने बोल दिया है कि भैया नहीं, इंडियंस को हायर नहीं करोगे। यानी कि इंडियंस का जो दबदबा है ना, हर कोई उसको महसूस कर रहा है, और उसकी वजह से हम लोगों को दबाने के लिए, एज इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो इसके भी वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन टेक कंपनीज पे काफी क्या है, प्रेशर है, और जिसका इंपैक्ट एक लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है। अब देखिए, अगले जब पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। जो सेबी है, सेबी क्या कर रहा है, सेबी एक नया रूल ला सकती है। सेबी क्या कर रही है, नया रूल ये ला सकती है, जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए उन पर जरा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, होता क्या है कि जो आईपीओ आते हैं, आईपीओ जो आते हैं उनका साइज मान लीजिए काफी बड़ा साइज होता है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस तरह का वो क्या करते हैं, आईपीओ फंड जुटाते हैं। जब वो आईपीओ फंड जुटाते हैं और वो बड़ा अमाउंट है, और वहां पे अगर लोगों ने सब्सक्राइब ज्यादा कर रखा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे लोगों ने मान लीजिए 100, आपके वहां पे 100 लोगों को आना चाहिए था, लेकिन वहां पे 200, 300, 500 गुना लोग पहुंच जाते हैं। मतलब कोई आपने देखा होगा कि 200%, 300%, यानी कि जो आईपीओ अलॉटमेंट होता है उससे कई गुना लोग
वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे जो आईपीओ होता है उसका अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सेबी अब क्या रूल सोच रहा है इसके बारे में कि जो आईपीओ का साइज होता है ना, जो फंड साइज, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आधा करने की सोच रहे हैं। मान लीजिए अगर 5,000 करोड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं 2,500 रुपये इकट्ठा कर पाए। अगर वो अमाउंट आधा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आईपीओ का जो अलॉटमेंट होता है वो कम लोगों को मिल पाएगा, है ना, कम लोगों को मिल पाएगा, यानी कि डिमांड सप्लाई का वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उन पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि उनको आईपीओ मिलने के चांसेस हो जाएंगे कम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आईपीओ उनको मिल जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने परिवार के नाम से, कई सारी उनके पास कंपनीज होती हैं, परिवार के हर मेंबर के नाम से क्या होते हैं, वो बाई कर लेते हैं आईपीओ को, और ऑलरेडी वो उस आईपीओ के अंदर, उस पेरेंट कंपनी के अंदर क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको आईपीओ अलॉटमेंट की प्रक्रिया उनको लिए आसान हो जाती है, कि उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि उनको ये आईपीओ मिल जाए। और जो गरीब इन्वेस्टर होगा, जो छोटा लेवल का इन्वेस्टर होगा, उसके चांसेस काफी कम हो जाएगा। तो इसका एक इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि उसको आईपीओ का अलॉटमेंट अब प्रॉपर तरीके से शायद ना मिल पाए, जिसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिए, जब इंडिया, हम ट्रेड डील पे दोबारा से आते हैं, जब इंडिया और यूके की जब ट्रेड डील हो गई है और कई सारे लोगों से भी, कई सारे देश हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, जब ये सारा कुछ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, तो आखिर हमारा शेयर मार्केट ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, इसका एक मेजर जो कंपोनेंट है, मेजर जो कारण है, वो ये है कि जितना हम यूके के साथ में या बाकी देशों के साथ में जो ट्रेड डील करेंगे और उनसे जो हमारा बिजनेस होता है, उसके मुकाबले कई गुना बिजनेस हम यूके के साथ, यूएस के साथ करते हैं। जब हम यूएस के साथ ज़्यादा बिजनेस करते हैं तो इम्पैक्ट हमारा कहाँ पड़ता है, जब जहाँ पर हम ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो हालांकि इस पर एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड डील होगी वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है इंडियंस को, यानी कि इंडियंस को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर पैसा क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, अपने पैसे को मार्केट से फिर दोबारा से निकालना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। आखिर ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर अगर स्ट्रांग होगा और हमारा रुपये कमजोर होगा तो ये हमारे देश के लिए नुकसान की बात है। इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे को निकालते हैं। अगर हमारा रुपये स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपये कमजोर हो रहा है, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ही पैसा निकाल रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं तो क्रूड ऑयल में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वो स्टेबल बना हुआ है। और हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, यानी गोल्ड में इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, यानी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अब हम उन मुद्दों की बात करते हैं कि मार्केट क्रैश करता है या फिर नहीं करता है, तो हमें क्या करना है। देखिए, कभी भी आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सारा कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी आपको इंडिकेशन इस प्रकार से नहीं दी जा रही है जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ना ही आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, ये टोटली डिसीजन आपका है, क्योंकि शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, यहाँ पे रिस्क बना रहता है। आपको यहाँ पे रिस्क यानी कि आपको लॉस हो सकते हैं। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के करना है, ध्यान से करना है। अब देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप कभी भी अगर शॉर्ट टर्म लेके चल के आए थे मार्केट के अंदर कि भाई मुझे तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आना था, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। 1000 में से 10-20 का बन जाए तो बन सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लॉस होता है। सेबी की अगर रिपोर्ट की बात करें, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो गेम खेलते हैं ना, वो लोग 100 में से 90 लोगों को नुकसान होता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म वाले अगर हो आप, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक अच्छे कंपोनेंट के अंदर, तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर मार्केट क्रैश करता है तब भी आप बने रहिए। अगर आपके पास पैसा है और अच्छे प्रोडक्ट में, आपने अच्छी कंपनी के अंदर, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्रैश मार्केट के अंदर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि आप और बाई कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो शांति से बैठे रहिए और शेयर मार्केट को देखिए मत, शेयर मार्केट को देखिए मत, और पैसा जो भी है इन्वेस्टेड रहने दीजिए। ठीक है जी, ये चीज़ है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में एकदम से पैसा पूरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट, अगर आज मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी और करेक्शन आए मार्केट में। तो जब और करेक्शन आएगा तब हमारे पास पैसा लगाने के लिए होगा नहीं। तो इसलिए एक साथ ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहिए, और पैसा लगाने से पहले हमें काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन का काम होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, सही समय पे एंट्री करते हैं, तभी हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत समय पे, अगर गलत शेयर में पैसा लगा दिया, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
इसलिए कोई भी स्टॉक होता है या कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात को जरा साइड में करते हैं तो स्टॉक की बात कर देते हैं, तो स्टॉक के अंदर राइट टाइम पे हम पैसा लगाते हैं तभी हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट की स्थिति क्या है और हमें अब आने वाले समय के अंदर क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी दुविधा है शेयर मार्केट से रिलेटेड या आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को, अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।